नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न बच्चों। प्रश्नावली 5.3, 5.1 एवं 5.2 के वीडियो मतलब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वे वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.4 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इनको अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। अभी आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर है 2304, 2304 बच्चों। तो देखेंगे हम इसका, तो आगे हम प्रश्नावली लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्नावली 5.4 बच्चों। पहले का पहला नंबर, पहले का पहला नंबर बच्चों कितना लिखा हुआ था? 2304। तो देखेंगे 2304 को हम हल करते हैं बच्चों। 2304 इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब अंडर रूट 2304 का मान कितना आएगा ये जानना है। वो भी कौन सी विधि से करना है बच्चों? भाग विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? भाग विधि से हल करना है बच्चों। तो देखेंगे इसको हम हल करते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरह से लाइन खींच लीजिए और आप यहां जो है 2304 लिख लीजिए। ये लिख लिए बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां दो से इकाई के अंक से बच्चों, इकाई के अंक से आपको दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए दो का जोड़ा हमने बना लिया इस तरह से। यहां भी लाइन खींच लीजिए, खींच लिए बच्चों। अब यहां पास देखिए 23 लिखा हुआ है। अब आपको यहां ऐसी संख्याएं बताना है कि हम उसी का गुणा कर दें तो 23 आ जाए। 23 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 23 से कम रहेगा तो चल जाएगा बच्चों। जैसे आप एक लोगे तो एक में एक का गुणा करोगे तो एक एक कम एक आएगा। दो लोगे तो दो दूनी 4 आएगा। तीन लोगे तो 3 गुणे 3 करोगे 3 तिकाई 9। 4 लोगे तो 4 चौको 16। अब 5 लोगे तो 5 25 बच्चों। 25 ज्यादा हो जाता है इसलिए हम 4 पकड़ेंगे। तो 4 आप यहां लिखोगे और 4 यहां भी लिखोगे। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16। देखो बच्चों कम है ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। 4 चौको 16 क्योंकि 5 लोगे तो 5 25 ज्यादा हो जाता है। तो 4 चौको 16। अब यहां घटाना पड़ेगा बच्चों आपको। ये वाला 4 आपको यहां पास क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 यहां क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना पड़ेगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लीजिए। 3 में 6 नहीं जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा इस तरह से। अब एक कट्टम बट्टम हो जाएगा, ये हो गया ना। अब 0 4 उतार लेते हैं इस तरह से। अब इसके बगल से हम क्या लिख दें तो 704 बन जाए बच्चों। मतलब जो चीज लिखोगे बच्चों आप, तो यहां पास फिर आपको गुणा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको यहां बताते हैं। देखिए बच्चों आप यहां पास 8 के बगल से क्या लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 के बगल से आप 1 लिखोगे तो 81 एक कम 81 आएगा। वैसे भी दिमाग लगा लीजिए। 4 किस में आता है? 2 में आता है। किस में आता है बच्चों? आप इसके बगल से 2 लिखोगे तो बहुत कम रहेगा। और किस में 4 आता है बच्चों? 8 में आता है। किस में आता है? तो जब आप 8 लिखोगे तो 8 से गुणा भी करना पड़ेगा बच्चों। हमने इसके बगल से क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। 8 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 8 ठाई 64, 64 की 4 हासिल 6। 8 ठाई 64, 64 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 70। ये 704 आ गया ना। तो मतलब इसके बगल से हम क्या लिख दें? 8 लिख दें बच्चों। इसके बगल से हमने 8 लिख दिया 8। तो यहां पास हम क्या लिख देंगे? 704 आ जाएगा। गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 704। इस तरह से बच्चों 704 आया। अब हम यहां क्या करते हैं? घटा लेते हैं बच्चों। 4 में 4 जाएगा तो कट्टम बट्टम, 0 में 0 जाएगा तो कट्टम बट्टम, और 7 में 7 जाएगा तो कट्टम बट्टम। और यहां पास 8 क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देते हैं। तो 8 8 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। और 8 1 9 हो जाएगा। 8 यहां लिखे थे तो 8 यहां भी लिख दो बच्चों इस तरह से। तो 48 दूनी 96, यहां डबल आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हमने देखे इसका मान कितना आ गया? 48 आ गया बच्चों।
तो हमें 2304 का वर्गमूल कितना मिल गया 48, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर कहता है बच्चों, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 4489, 4489 बच्चों। चलिए हम यहाँ पास 4489 का भी निकाल लेंगे। 4489 का वर्गमूल ज्ञात करना हमें। यहाँ पास 4489 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इस तरह से हमने किया बच्चों, ठीक है। यहाँ दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ये बना लिए बच्चों दो दो का जोड़ा। अब बताइए 44 के लिए आपको किससे गुणा कर दें कि 44 आ जाए या उससे कम रहे। तो देखिए पाँचम 25, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो पाँचम 25 होता है। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 छाछ 36 होता है, अभी कम है। 7 में 7 का गुणा करोगे तो 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो हम पकड़ेंगे यहाँ पास 6, तो 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 छाई छाई 36 आ जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे बच्चों, और यहाँ 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा बच्चों इस तरह से। इतनी बात समझ में आई। अब 89 हम उतार लेते हैं बच्चों, इस तरह से उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पास 6 6 12 हो गया। अब बताइए इसके बगल से हम क्या लिख दें, तो 8 8 9 आ जाए, 889 आ जाए बच्चों। तो यहाँ पास दिमाग लगाइए बच्चों। यदि मान लीजिए यहाँ पास देखिए 3 रख दे, तो 3 तिकाई 9, 9 तो आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 बहुत कम रहेगा बच्चों। तो और किस में आता है बच्चों 9, बताइए जरा। 7 में आता है। किस में आता है बच्चों, 7 में। तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पास। तो देखिए 7 7 49 की 9, हासिल 4 बचेगा। 7 दूनी 14, 4 18 की 8, हासिल 1, 7 एक कम 7 1 8। देखो बच्चों आ गया ना। अब हम यहाँ घटा लेंगे, और यहाँ पास 7 फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। 7 7 14 की 4, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 तो 1। देखो बच्चों 67 दूनी 154 भी आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये मान कट गया बच्चों। तो हमको यहाँ पास क्या प्राप्त हो गया, 67 प्राप्त हो गया बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर 3481 लिखा हुआ है बच्चों, 3481। हमने ये 3481 लिख दिया। तो यहाँ पास निकाल लेते हैं 3481 का मान। तो 3481 इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ दो दो का जोड़ा बना लेंगे बच्चों। तो चलिए बताइए 34 के लिए बताइए आप हमको कि किससे गुणा कर दें बच्चों कि 34 आ जाए। बताओ बच्चों किससे गुणा कर दिए। तो 6 छाई 36 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, पचम 25, पचम 25 बच्चों, ये कर दिए पचम 25, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ 5 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं, तो 14 में 5 जाएगा 9, यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा। अब क्या उतारेंगे, 81 उतार लेंगे। इसके बगल से हम क्या लिख दें बच्चों, इसके बगल से हम क्या लिख दें, तो 981 आ जाए। तो देखिए 1 लिखोगे बच्चों, यदि आप 1 लिखते हो यहाँ पास तो बहुत कम रहेगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 9 लिखेंगे, 9 नाम 81, 9 1 कम 9 हो जाएगा। तो 9 लिख दो बच्चों आप इसके बगल से। तो हम यहाँ 9 लिख के देते हैं। तो 9 नाम 81 और 9 1 कम 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ घटा देंगे अपन, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, यहाँ 9 क्या कर दोगे बच्चों, जोड़ दोगे। तो 9 2 18 की 8 0 1 1 1 तो 1, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास अंडर रूट 3481 का मान कितना आ गया बच्चों, 59, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। चौथा नंबर देखेंगे। चौथे नंबर में लिखा हुआ है 529, 529। तो ये 529 कर दिए, ठीक है, इस तरह से बच्चों। यहाँ दो दो का जोड़ा। अब बताओ बच्चों 5 अकेला बचता है ना। अब ऐसी संख्या बोलो बच्चों कि हम उसी में उसी का गुणा कर दे तो 5 आ जाए, उसी में उसी का गुणा करें तो 5 आ जाए। तो देखो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 और 3 तिकाई 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 पकड़ेंगे, 2 दूनी 4 बच्चों। तो यहाँ 4 आ गया, 5 में 4 जाएगा बच्चों, तो 1 बचेगा। और 2 यहाँ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 2 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ आ जाएगा 29, उतार दिए बच्चों। अब यहाँ पास बताइए आप हमको, इसके बगल से हम क्या लिख दें, तो 129 आ जाए बच्चों। तो क्या लिख दें, 3 लिख दें बच्चों। तो 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 तिकाई 9 और 3 चौको 12 बच्चों। अब यहाँ 3 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 3 6 और 4 आ जाएगा।
इसको घटा दो बच्चों, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। तो अंडर रूट 529 का मान आ गया हमारे पास कितना बच्चों, 23। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस तरह से अब देखेंगे आगे तीसरा के बाद चौथा नंबर बच्चों। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर तो हो गया ना बच्चों, पांचवा नंबर क्या कहता है ये देखना है। 3249, 3249 बच्चों। तो चलो यहाँ पास हम 3249 का मान निकाले लेते हैं। 3249 बच्चों, दो दो का जोड़ा बना लिए। अब बताओ बच्चों, उसी में उसी का गुणा करें तो 32 आ जाए। 4 चौको 16, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है। तो हम 4 चौको 16, 4 गुणे 4 करेंगे बच्चों तो 4 चौको 9 9 9 9 9 9, 5 गुणे 5 करो ना, 5 25, 5 लिखा है बच्चों, क्या लिखा है 5, तो 5 25 घटा दो बच्चों इसको। 12 में 5 जाएगा 7, यहाँ का टम बटम, यहाँ 4 9, ठीक है। अब यहाँ 5 क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों इसके बगल से क्या लिख दें तो ये 9 बन जाए। तो यदि मान लो 3 लिखते हैं तो 3 तिकाई 9, 3 एक कम, 3 कम रहेगा बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिख दें, 7 में आता है 9, 7 7 49 होता है ना बच्चों, 7 7 49 और 7 एक कम 7। इसको घटाओ बच्चों, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, और यहाँ पास 7 हम जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 और 1 इतना आएगा बच्चों, आएगा। तो अंडर रूट 3249 का मान आ गया हमारे पास कितना बच्चों, 57। इस तरह से बच्चों आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। भी के बाद भी आई नंबर में चलते हैं। भी आई नंबर कह रहा 1369, 1369, ठीक है बच्चों। तो 1369 का हम यहाँ भाग विधि से निकाल लेते हैं बच्चों, 1369, ठीक है। ये 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना। अब बताओ बच्चों उसी में उसी का गुणा कर दें तो 13 आ जाए। 3 तिकाई 9, 4 को 16, 3 तिकाई 9, 3 3 क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। 13 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 4, ये 4 उतार दिए, और यहाँ भी 3 तो लिखना था, ठीक है। अब 6 9 उतार दो बच्चों। अब इसके बगल से हम क्या उतार दें बच्चों, तो 9 आ जाए, 3 उतार दो तो 3 तिकाई 9 और 3 6 18 कम रहेगा। तो फिर आपको क्या उतारना पड़ेगा, 7, क्योंकि 7 में 9 होता है ना बच्चों, 7 गुणे 7 करोगे तो 7 7 49 की 7 रखा ना बच्चों, तो 7 से गुणा भी करना पड़ेगा। 7 7 49 की 9 हासिल 4, हासिल 4 बचा, और 7 6 42, 4 46 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब इसको हम घटा देते हैं, 9 में 9 गया कट्टम बट्टम, 6 में 6 गया कट्टम बट्टम, 4 में 4 गया कट्टम बट्टम, ठीक है बच्चों। यहाँ 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 6 1 7, इस तरह से बच्चों, ठीक है। और यहाँ भी 7 लिख दीजिए। तो यहाँ पास आ गया बच्चों अंडर रूट 1369 का मान कितना बच्चों, 37 आ गया। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। भी आई के बाद भी डबल आई नंबर, भी डबल आई नंबर बच्चों। तो भी डबल आई क्या कहता है, भी डबल आई में है बच्चों 5776, ठीक है, 5776 बच्चों। आप भी किताब खोल करके बैठिए, 5776 बच्चों, इस तरह से। तो 5776 का हम यहाँ पास निकाल लेते हैं, 5776 बच्चों, ठीक है। यहाँ 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 2 का जोड़ा। तो यहाँ पास बताइए 57 में मतलब किसके किसके पहाड़ में आ जाएगा बच्चों, उसी में उसी का गुणा करें तो 57 आ जाए। तो 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या पकड़ेंगे, 7। तो 7 7 49, 7 7 49, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कट्टम बट्टम, और 76 उतार देते हैं बच्चों। 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा बच्चों। इसके बगल से हम क्या लिख दें बच्चों, तो 876 आ जाए। बताइए इसके बगल से क्या लिख दें, तो किस में होता है, 4 में होता है बच्चों। 4 चौको 16 की 6 आ जाएगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 के साथ हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5 नहीं आएगा बच्चों, इसमें तो 6 लिखना पड़ेगा अपनों को। तो 6 लिखते हैं बच्चों। तो 6 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 चौको 24 3 27 की 7 हासिल 2, 6 कम 6 6 2 8, मतलब यहाँ भी 6 लिख दो तो 76 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, तो कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम
बट्टम। यहाँ 6 क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5, 1 तो 1, इस तरह से बच्चों। तो यहाँ अंडर रूट 5776 का मान आ गया हमारे पास, कितना बच्चों, 76 आ गया, ये 76 लिख दी, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम भाग विधि से क्या निकालते हैं बच्चों, वर्ग मूल। ठीक है, अब भी ट्रिपल आई में 7921 लिखा हुआ बच्चों, भी ट्रिपल आई नंबर, भी ट्रिपल आई नंबर में 7921 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम कर लेते हैं 7921, 2 2 का जोड़ा बना दिए। तो बताओ बच्चों कौन सा अंक रहेगा, 8 × 64, 9 नाम 81, 9 बार 9 का पहाड़ा 9 से करोगे तो 9 नाम 81 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको 8 पकड़ना पड़ेगा बच्चों। तो 8 × 64 होता है, 9 में 4 गया 5, और 7 में 6 गया 1, इस तरह से बच्चों। 8 यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 8 16 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 21, तो 21 ये कर दिए। अब बताइए इसके बगल से हम क्या लिख दें, तो 15 21 आ जाए बच्चों। तो 1 रखोगे तभी तो 1 आएगा, तो 1 रखने पर बहुत कम रहेगा, तो 1 और किस में आता है, 9 में आता है बच्चों, किस में आता है, 9 में। तो 9 रखो आप, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8 बचेगा बच्चों, 9 छक्का 54, 54 8, 54 8 62, 62 की 2 हासिल 6, 9 1 9, 9 6 15 बच्चों, ये देखो आ गया। अब यहाँ पास घटा दो बच्चों, यहाँ कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम आ जाएगा, और यहाँ 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 दून 18 की 8 हासिल 1, 6 1 7, 1 तो 1, कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 7921 का मान आ गया हमारे पास 89 बच्चोों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब भी ट्रिपल आई के बाद आई एक्स नंबर में कहता है 576 बच्चों, 576। तो चलिए 576 का निकाले लेते हैं बच्चों। तो 576 का क्या कहलाएगा देखेंगे, 576, ये 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 5 बस रहेगा बच्चों, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब 76 उतार दो बच्चों, जब ये जोड़ा वाला उतरेगा तो 76 जोड़ा सहित उतरेगा, 76 का 76 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से ये बताइए कि इसके बगल से क्या लिख दें, तो 6 आ जाए। तो देखिए 4 में 6 आता है और 6 में 6 आता है, तो 4 चौको 4 रखोगे तो 4 चौको 16, 6 यहाँ से लेके 4 चौको 16 17, 4 रखना पड़ेगा बच्चों, तो 4 रख देते हैं। हमने 4 रखा, 4 चौको 16, 6 यहाँ से लेके 4 चौको 16 1 17, ये आया बच्चों। यहाँ 4 जोड़ दो, 4 4 क्या हो जाएगा 8, और 4 तो 4, यहाँ घटा दीजिए, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, इस तरह से बच्चों। ठीक है, यहाँ अंडर रूट 576 बराबर कितना आ गया बच्चों, 24, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ये रहा आई एक्स नंबर। अब देखेंगे कौन सा नंबर बच्चों, एक्स नंबर लिखा हुआ है 1024, क्या लिखा हुआ बच्चों, 1024। चलो 1024 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पास। देखिए 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, तो उसी में उसी का गुणा कर दें तो 10 आ जाए बच्चों, तो 2 दूनी 4 कम है भी, 3 तिकाई 9, 3 कर लो बच्चों, 3 तिकाई 9, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, और 24 उतार देंगे जोड़ा वाला। ठीक है, यहाँ 3 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बगल से क्या लिख दें बच्चों, तो 4 आ जाए, तो 2 लिख दो आप, क्या लिख दें, 2, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 बच्चों, इस तरह से। अब इसको घटा दीजिए, कट्टम बट्टम, और यहाँ 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 6 तो 6 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 1024 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 32 आ जाएगा। इस तरह से आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से, कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसी में बच्चों यक्स के बाद यक्स आई नंबर, यक्स के बाद यक्स आई नंबर क्या लिखा हुआ, 3136, 3136 बच्चों। तो यहाँ पास हम निकाल लेते हैं 3136 का मान। ठीक है बच्चों, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, उसी में उसी का गुणा कर दें तो 31 आ जाए बच्चों। तो 4 चौको 16, 5 25, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 25, 11 में 5 गया 6, कट्टम बट्टम, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास 36 तो 36। ठीक है, यहाँ पास किससे गुणा कर दें बच्चों, 6 से ही, 6 रखो, तो देखिए 6 रखेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा बच्चों। अब इसको घटा दो, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, अब यहाँ पास 6 क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, तो 6 6 12 हो जाएगा 1, इस तरह से बच्चों। तो अंडर रूट
3136 का मान आ गया बच्चों कितना 56, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब यक्स आई के बाद यक्स डबल आई नंबर क्या कहता है बच्चों, यक्स डबल आई नंबर, यक्स डबल आई नंबर 900 लिखा हुआ बच्चों, ये 900 तो हमने 900 लिख दिया। अब देखेंगे हम यहाँ पास 900 का निकाल लेते हैं, तो 900 का करेंगे बच्चों यदि, तो देखो दो दो का जोड़ा, यहाँ 9 अकेला बचता है, तो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 बच्चों, 9 में 9 गया कट्टम बट्टम, यहाँ 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा, डबल जीरो उतारेंगे बच्चों, तो इसके बगल से क्या रख दें तो जीरो आ जाए, तो जीरो रख दो बच्चों। किसी भी अंक में यदि जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो ही तो आता है, तो यहाँ पास जीरो हमने रख दिया, तो ये देखिए जीरो आएगा, तो जीरो में जीरो गया कट्टम बट्टम, जीरो में जीरो गया कट्टम बट्टम, जीरो जोड़ देंगे बच्चों, तो 60, 30 दूनी 60, तो यहाँ पास अंडा रूट 900 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 30 आ जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें हमको कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल की अंकों की संख्या ज्ञात करना। वर्गमूल के अंकों की संख्या का मतलब ये है बच्चों कि यदि मान लीजिए हम 64 का वर्गमूल ज्ञात करें बच्चों, किसका 64 का वर्गमूल ज्ञात करें यदि, तो इसमें कितने अंक आएंगे बच्चों, बात समझ में आई। तो देखो आगे आपको ये देखना है कि इसमें अंक कितने हैं, इसमें अंक कितने हैं, तो इसमें अंक 2 हैं बच्चों, अंक कितने हैं 2 हैं, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 अंक होगा बच्चों। कितने अंक है 2 अंक है, तो इसका वर्गमूल जो है तो 1 अंक रहेगा बच्चों। और दूसरे नंबर में 144 3 अंक है बच्चों, तो 3 अंक में देखो एक नियम होता है, सूत्र होता है बच्चों, हम आपको सूत्र के तरीके से बताते चलते हैं। ठीक है, सवाल को देखिए, यदि मान लीजिए सम संख्या हो, कितने अंक हो बच्चों, सम हो, तो आप उसमें 2 का भाग कर दो, उतने वर्गमूल में अंक होंगे बच्चों। यदि विषम है तो उसमें n + 1/2 कर दिया करिए, एक जोड़ करके 2 का भाग कर दो बच्चों। ठीक है, देखेंगे कैसे बता रहे हैं हम आपको। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये दूसरे का पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे का पहला नंबर, तो यहां लिखा हुआ है 64, 64 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना है बच्चों 2, जो सम है, क्या है बच्चों सम है। तो हम क्या करते हैं, यदि मान लो अपने को वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या होती है यदि सम होने पर, सम होने पर क्या रहता है बच्चों n/2, n/2 मतलब 2/2 करोगे, तो 2/2 करोगे तो एक संख्या होगी, कितने अंक होंगे बच्चों 1 अंक होंगे। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों इसमें कितने अंक होंगे 1 अंक है, तो इस तरह से हम आंसर बता सकते हैं। दूसरा नंबर में बताओ बच्चों 144 में बोला गया है 144, तो 144 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है बच्चों 3 है, और 3 क्या है विषम है, 3 क्या है बच्चों विषम है। तो विषम के लिए क्या रहता है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे वर्गमूल में, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या सूत्र होता है बच्चों n + 1/2, ऐसा करना चाहिए। तो n का मान हम 3 बोलेंगे, 3 + 1/2, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/2, तो मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 2। कितने अंक होंगे बच्चों 2 अंक होंगे। इसी प्रकार से तीसरा नंबर में बच्चों, तीसरा नंबर में लिखा 4489 लिखा हुआ बच्चों, तो 4489 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या बराबर कितना बच्चों 4 कहला जाएगी, और 4 क्या है सम है, 4 क्या है बच्चों सम है। तो जब सम है तो हम बोलेंगे कि वर्गमूल में, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हमने बताया ना n/2, n/2 कर लो, मतलब 4/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा बच्चों। बात समझ में आया। ठीक है, और चौथा नंबर में क्या बोला है बच्चों, चौथा नंबर में बोला है 27225, 27225 में
अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितना है बच्चों, 5 है, तो हम यहाँ लिख दिए 5। और ये कैसी संख्या बच्चों, विषम संख्या है, ये विषम लिख दिए, ठीक है ना। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी बन जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो हमने क्या सूत्र बताया, n+1/2। तो n का मान 5 + 1/2, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/2। 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट 3 होंगे, कितने होंगे, 3। बी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर देखो लिखा हुआ है 3,90,625 है, 3,90,625 बच्चों, इतना लिखा हुआ है 3,90,625। तो हम यहाँ लिखते हैं में अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितनी कहलाएगी बच्चों, 6 कहला गई, यहाँ लिख देते हैं 6। अच्छा क्या है, सम है बच्चों, क्या है, सम है, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, तो 6/2, मतलब n/2 का मतलब 6/2, सम में सीधे 2 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 ताई 6, 3 आएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो यदि मान लो, देखिए आपको सीधे n/2 और n+1/2 कर देना है बच्चों। यदि मान लीजिए सम है तो 2 का भाग कर दो, यदि विषम है तो 1 जोड़ करके 2 का भाग कर दो बच्चों, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो कर लेंगे। अब देखेंगे आगे बच्चों, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहला नंबर प्रश्न बच्चों, तीसरी का पहला नंबर, 1 मिनट बच्चों। तो तीसरा का पहला नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों, 2.56, 2.56। तो हम कर लेते हैं, तीसरे का पहला नंबर क्या लिखा हुआ, 2.56, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.56, तो कितना आता है, आगे हम इसको भाग विधि से हल कर लेते हैं बच्चों, 2.56 का, ठीक है। तो अब यहाँ पास कर लेते हैं 2.56, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से करना बच्चों, जैसे अभी हमने बताया, 2 का जोड़ा बनाया और यहाँ 2 को अकेला रहने दीजिए आप, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि उसी में उसी का गुणा कर दें तो 2 आ जाए, बताइए उसी में उसी का गुणा कर दें 2 आ जाए, या कि उससे कम ना होने पाए, सॉरी ज़्यादा ना होने पाए बच्चों। तो 1 1 कम 1, 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 1 कम 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 आएगा बच्चों, आएगा। 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा। अब इसको घटा दो बच्चों, 2 में 1 जाएगा तो 1। अब ये दशमलव उठा करके हम यहाँ रख दीजिए, तो एक संख्या हो गई स्वतंत्र, यहाँ आ जाएगा 5 6 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ 1 आप जोड़ दीजिए, तो 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए हमको कि हम इसके बगल से क्या लिखें कि 156 बन जाए बच्चों। तो 4 लिख दीजिए, तो 4 चौको 16, 6 से लेकर 4 दूनी 8 1 9, नहीं आया बच्चों तो 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 में या 6 में ही तो 6 आता है। तो 6 लिखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, 6 छाई 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 बच्चों, इस तरह से। और यहाँ 6 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 2 1 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास घटा दीजिए, तो 6 में 6 गया कट्टम बट्टम, 5 में 5 गया कट्टम बट्टम, 1 में 1 गया कट्टम बट्टम। तो यहाँ पास इसका मान कितना आ गया बच्चों, 1.6। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। ये रहा पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या कहता है देखेंगे आप, दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर में लिखा 7.29, 7.29, ठीक है। तो हम अंडर रूट 7.29 का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पास आप 7.29 ऐसा लिख लो बच्चों। अब देखो बच्चों, 2 2 का जोड़ा बनाया तो 29 का बन गया, 7 अकेला रह गया, तो 2 दूनी 4, 3 तिका 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखी। अब घटाओ बच्चों, 7 में 4 जाएगा तो 3, और यहाँ 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 2
4 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पास इस दशमलव को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, रख दिए बच्चों। अब ये 29 है तो हम 29 को उतार दिए। अब इसके बगल से हम क्या लिख दिए, 3 रख दिए, क्योंकि 9 किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। तो 3 रखेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, लेकिन कम रहेगा तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 7। 7 7 49 की 9, हासिल 4 बचा, 7 चौका 28, 28 4 32 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं तो कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम 7 क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, 7 7 14 की 4, हासिल 1 4 1 5। अब 7 यहाँ भी लिख दीजिए बच्चों, 7 यहाँ नहीं लिखे हैं आप तो 7 यहाँ भी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से। तो 2.7 आ गया, कितना मान आ गया, 2.7 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए जरा, 51.84। तो लिख लेते हैं बच्चों 51.84। ठीक है, 51.84 8 4, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ पास दिमाग लगाइए बच्चों, 51 ऊपर से लिख दिए बच्चों, चलो कोई बात नहीं, 51.84 समा नहीं पाएगा। चलो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया बच्चों। अब बताओ 51 के लिए बताइए ऐसा कोई अंक कि उसी का गुणा करे तो 51 आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 7 49, 8 64 तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम 7 लिखेंगे बच्चों, 7 7 49, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 7 49, 11 में 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा, इस दशमलव को उठा करके यहाँ रख दीजिए और 7 यहाँ क्या कीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए, 7 7 14 हो जाएगा। अब क्या उतारोगे, 8 4, इसके बगल से क्या रख दें बच्चों, तो 2 रख दो, क्या रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब इसको घटा दो बच्चों, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 1। ठीक है, इस तरह से बच्चों आया। तो यहाँ पास √51.84 का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 7.2 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर के बाद कौन सा नंबर बच्चों, चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर कह रहा है हमारा 42.25। 42.25 चौथा नंबर कहता है 42.25। ठीक है बच्चों, तो 42.25 के लिए चलिए हम यहाँ कर लेते हैं 42.25, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। बताओ बच्चों उसी का गुणा करेंगे तो 42 आ जाए, तो 4 चौको 16, 55 25, 6 6 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 लिखो बच्चों, 6 6 6 36, घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा, तो 6 कट्टम बट्टम, दशमलव उठा करके यहाँ रख देंगे, 2 5 आ जाएगा, 6 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बगल से क्या कर दिए 5, तो 5 आ जाएगा, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। ठीक है बच्चों, अब इसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे बच्चों। तो यहाँ से 6 5 में 5 गया कट्टम बट्टम, 2 में 2 गया कट्टम बट्टम, 6 में 6 गया कट्टम बट्टम, 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 5 10 की 16 से 2 1 3 1 2 1, 6.5 आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास √42.25 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 6.5, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब आई भी के बाद भी नंबर क्या कह रहा है, देखो बच्चों 31.36, भी नंबर कहता है 31.36, इस तरह से। यहाँ पास 31.36 31 है बच्चों, तो उसी का गुणा कर दें तो 31 आ जाए बच्चों। तो 4 चौको 16, 55 25, 6 6 36, 7 7 49 ज़्यादा हो गया बच्चों, 6 6 36 भी ज़्यादा हो गया, तो 55 25, 5 यहाँ 5 यहाँ, 55 25, 5 यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। घटाइए यहाँ पास, 11 में 5 जाएगा, 6 कट्टम बट्टम, दशमलव उठा करके यहाँ रख दिए, यहाँ 3 6 आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताइए इसके बगल से क्या लिख दें, 6 लिख दो बच्चों, तो 6 6 6 36 के 6 हासिल 3। ठीक है, 6 0 0 0 3 3, 6 कम 6, घटा दो बच्चों, कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 6 12 1 तो 1, इस तरह से बच्चों कितना मान आ गया। हाँ, इसका अंडर रूट यदि निकालते हैं 31.36 का मान आ जाएगा बच्चों 5.6,
और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो ये भी नंबर हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। देखो बच्चों इसके पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे पिछली प्रश्नावली में कि किस संख्या से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें अपन को कौन सी संख्या घटाई जाए, मतलब ओवर जो संख्या रहेगी उसको हम घटा देंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम पहला नंबर हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 402 बच्चों, क्या लिखा हुआ है 402। तो 402 का हम जो भी करेंगे तो सब भाग विधि से करेंगे बच्चों। तो देखेंगे आप, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो चौथे का पहले नंबर में क्या बोलता है 402 बोला गया है। चौथे का पहला नंबर 402 बोला गया है, ये 402 लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब 402 है तो अब यहाँ पास हम क्या करते हैं 402 ये लिखा हमने, 402 लिखा। ठीक है, ये दो का जोड़ा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया कट्टम बट्टम, 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 0 2 आया बच्चों। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पास इसके बगल से क्या लिख दें तो इतना आ जाए। यदि आप एक भी लिखते हो तो 41 से कम 41 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 0, तो 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं 40 शून्यम शून्य आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा हमारे पास, मतलब यहाँ पास कितना ओवर हो रहा है 2। यदि ये 2 ना बचता ना बच्चों तो ये पूर्णतः पूर्ण रूप से कट जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 2 है इसको घटा दिया जाए ना तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात समझ में आया बच्चों, ये शेष कहला गया, क्या कहला गया शेष कहलाएगा। तो हम यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि हम 402 में 2 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो घटा दो बच्चों आप, 402 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा बच्चों। तो अंडर रूट 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ था 1989 बच्चों। तो चलो 1989 का हम यहाँ पास कर लेते हैं 1989। ठीक है, 1989 तो यहाँ पास ऐसा 4 चौको 16, 9 में 6 गया 3 कट्टम बट्टम 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8 आ गया बच्चों, यहाँ 8 9। ठीक है ना, इसके बगल से हम क्या लिख दें बच्चों तो 389 आ जाए। देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौको 32 4 लिख करके देखिए बच्चों तो 4 चौको 16 के 6 से लेकर 4 8 32 1 33 4 लिख दीजिए बच्चों। क्या लिख देंगे 4, तो 4 लिखते हैं तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 बचा, 4 8 32 1 33 बच्चों। इस तरह से अब हम इसको घटा देंगे, 4 यहाँ जोड़ देंगे बच्चों, 4 4 8 आ जाएगा, 8 तो 8। ठीक ना, 9 में 6 गया 3, 8 में 3 गया 5 कट्टम बट्टम इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो 53 आया बच्चों यहाँ पास, तो 53 घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1989 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि हम 1989 में 53 घटा दें
53 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इस तरह से बच्चों। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो चलो यहाँ पास हम घटा ही देते हैं। तो 1989 में बच्चों हम कितना घटा दें, 53 घटा दें। तो 53 घटा देंगे तो 9 में 3 जाएगा तो 5, 8 में 5 जाएगा तो 3, ठीक है बच्चों। 9 तो 9 और 1 तो 1, 1935 बचा बच्चों। 1935 कैसे बचेगा, गलत कर दिए। 9 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, कैसी बुद्धि। 9 में 3 जाएगा तो 5 नहीं 6, ठीक है। 8 में 5 जाएगा तो 3 और 9 तो 9, 1 तो 1, 1936 बच्चों। चलो कभी कभार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो 1936 आ गया। 1936 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। तो 1936 का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 44 आया था तो हम 44 लिख देते हैं, ये 44, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रश्न कितना दिया हुआ था बच्चों, 3250। कितना लिखा हुआ बच्चों, 3250। तो हम यहाँ लिखते हैं 3250, ठीक है बच्चों। तो 3250 का हम यहाँ पास निकाल लेते हैं, 3250, ठीक है। यहाँ 2 2 का जोड़ा बन गया। बताइए बच्चों किसका गुणा कर दें तो 32 आ जाए। 5 25, अच्छा 6 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 25, इस तरह से बच्चों, ठीक है। 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, कट्टम बट्टम 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ हम 50 उतार दिए। अब बताइए बच्चों इसके बगल से हम क्या लिख दें, कि इतना ही आ जाए बच्चों। तो यदि मान लीजिए देखिए 10 पना 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 लिखने का प्रयास करते हैं। तो 7 7 49, 7 1 7, 7 लिख लीजिए बच्चों आप, हम 7 लिख दिए। तो 7 7 49 आ जाएगा, 7 1 7 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ 7 जोड़ देंगे, 7 7 14, 1 इतना आ जाएगा बच्चों। 10 में 9 गया 1, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, कट्टम बट्टम, ठीक है बच्चों। 57 आ गया। तो हम यहाँ लिखते हैं 3250 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि हम 3250 में 1 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो बन जाएगी तो बना दो बच्चों। तो हम क्या करते हैं, 3250 में क्या घटा दें बच्चों, 1 घटा देते हैं। तो 1 घटा दो बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3249 आ जाएगा बच्चों। अब 3249 का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या आएगा बच्चों, 3249 का वर्गमूल आ जाएगा 57। ये 57 आ गया बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तीसरा हो चुका। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, 825, यहाँ लिखते हैं बच्चों 825, ये लिख दिए 825। अब देखिए 825 ये लिख दिए, ठीक है। देखिए ये 2 का जोड़ा बना, यहाँ पास 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। 8 में 4 गया 4, यहाँ पास 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 2 2 4 हो जाएगा। अब हम क्या उतार देंगे, 25 उतार देंगे बच्चों। यहाँ पास इसके बगल से हम क्या रख दें बच्चों, तो 425 आ जाएगा। बताइए इसके बगल से हम क्या रखते हैं, तो देखिए यदि हम 4 रखते हैं तो 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 दहम 40, 4 दहम 40, ठीक है बच्चों। तो 10 लिखने पर ज़्यादा हो जाएगा, 9 लिखो बच्चों। 9 नाम 81 की 1 हासिल 8 बचेगा, 9 चौको 36, 36 8 40, ठीक है। हाँ बच्चों आप क्या लिख सकते हैं इसके बगल से, यदि 825 दिया गया है हमको तो 8 लिखो बच्चों, क्या लिखो 8। यदि 9 लिखते हैं तो देखिए थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। देखो यदि मान लीजिए हम 4 के बगल से क्या लिखते हैं, 4 के बगल से यदि हम 8 लिखते हैं तो कितना आता है, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौको 32, 6 38, 384 आया।
और यदि 9 लिखते हैं बच्चों तो 9 नाम 81 की 1 हासिल 8 9 चौको 36 36 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 44 36 और 8 8 से 14 हाँ 44 441 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। 9 लिखने पर ज़्यादा हो जाएगा 8 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 8। तो 8 लिखने पर 384 8 लिखने पर 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी 384 लिख दिए बच्चों। अब इसको घटा दो आप तो 5 में 4 जाएगा 1 12 में 8 जाएगा 4 कट्टम बट्टम 8 यहाँ क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 8 8 16 हासिल 1 4 1 5 56 आ गया 41 हो गया बच्चों। यहाँ पास देखिए 41 बच रहा है तो हम यहाँ बोल देंगे 825 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यदि हम 825 में 41 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो चलो घटा दो तो फिर 825 में हम क्या करते हैं बच्चों 41 घटा ही देते हैं। 825 में 41 यदि हम घटाते हैं बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा 784। 825 में 41 घटा दिया बच्चों 5 में 1 गया 4 12 में 4 जाएगा 8 ठीक है 784 आ जाएगा बच्चों। अब 784 का आप वर्गमूल निकाल लो बच्चों तो 784 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ हमने 28 लिख दिया यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट 784 का क्योंकि हमने तो घटा दिया तो जो बचेगा बच्चों उसी का वर्गमूल रहेगा ये 28। ठीक है बच्चों इस तरह से। अब आई भी के बाद भी नंबर बच्चों भी नंबर में क्या कहता है 6412 6400 नहीं बच्चों 1 मिनट 4000 क्या बोला है 4000। तो चलो 4000 का भी निकाल लेते हैं तो 4000 बोला गया तो हम यहाँ पास 4000 लिखते हैं 4000 इस तरह से। यहाँ 2 का जोड़ा ठीक है बच्चों। हम उसी का गुणा कर दें तो 40 आ जाए ऐसी संख्या है बताओ बच्चों। देखिए 6 छाई 36 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 छाई 36 10 में 6 जाएगा 4 यहाँ कट्टम बट्टम ठीक है बच्चों 6 6 12 6 6 12 डबल जीरो उतार देंगे बच्चों। इसके बगल से हम क्या लिख देंगे तो 400 आ जाएगा। तो देखो 12 दूनी 24 12 तय 36 12 तय 36 अब 12 चौका 48 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो 12 तय 3 रखो बच्चों आप तो क्या रखें 3 तो 3 तिकाई 9 3 दूनी 6 3 एक कम 3 इतना आएगा बच्चों। इसको घटा दो यहाँ 3 क्या करो जोड़ दो 3 3 6 2 1 10 में 9 गया 1 इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 7 10 में 7 गया 3 यहाँ कट्टम बट्टम ठीक है बच्चों। अब देखिए 63 आ गया यहाँ 31 जो है तो बच रहा है 31 क्या हो रहा है बच्चों बच रहा है। ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे 4000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यहाँ भी नहीं है ऐसा लिख लो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यदि हम 4000 में 31 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। तो चलो घटा देते हैं अपन तो 4000 में हम क्या करते हैं 31 घटा देते हैं। ठीक है तो 4000 में 31 घटा दो बच्चों आप तो फिर ठीक है। तो 4000 में 31 घटाने पर हमारे पास कितना आएगा बच्चों 10 में 1 गया 9 इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा बच्चों 10 में 4 जाएगा 6 फिर इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी यहाँ पास आ जाएगा तो 10 में 1 गया 9 बच्चों ठीक है। और यहाँ फिर यहाँ से आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 3969 बच्चों। और 3969 का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या बनेगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट 3969 का वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 63। ठीक है इस तरह से बच्चों। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखेंगे बच्चों 5वां नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों
5वां नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अब यहाँ 525 लिखा हुआ है, 1750, 252, 1825 और 6412 बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें 525 में मतलब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, लेकिन इस बार कहता है क्या जोड़ा जाए, घटाना नहीं है बच्चों, जोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि एक से अधिक बार चले जाओ या कि इस संख्या का वर्गमूल निकालो। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा तो आपको अगली संख्या का वर्गमूल संख्या लेकर के माइनस करते हुए आपको वह संख्या जोड़ना पड़ेगा और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, 5वें का पहला नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 525 लिखा हुआ है बच्चों। तो 5वें का पहला नंबर बच्चों, 5वें का पहला नंबर क्या कहता है, 525 बोल रहा था बच्चों। तो हम यहां लिख लेते हैं दी गई संख्या, दी गई संख्या, क्या दी गई है संख्या बच्चों आपको, 525, ठीक है। 525 हम क्या कर लेते हैं, 525 का बच्चों भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पास। तो चलिए 525 का निकाल लीजिए भाग विधि से इस तरह से बच्चों। 2 का जोड़ा 5 बचा, तो 2 दूनी 4 बच्चों, 2 दूनी 4 घटा देंगे, 5 में 4 जाएगा बच्चों, 1 बचेगा। यहाँ 2 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब 25 उतार दोगे बच्चों, ये उतार दिया है आपने, ठीक है ना। अब इसके बगल से हम क्या लिख दें बच्चों कि 125 आ जाए, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 तय 12, तो 3 लिखेंगे, तो 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, 3 लिखने पर ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 2 लिख दो यहाँ पास। तो 2 हमने लिखा, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, घटाओ बच्चों, 5 में 4 गया 1, 12 में 8 जाएगा 4। अब देखो बच्चों 41 तो बचा यहाँ पास लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 525 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख दीजिए 525 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, क्योंकि 525 जो है ना बच्चों बड़ा रहेगा 22 के वर्ग से, क्योंकि देखो 41 तो बच रहा है, 41 क्या हो रहा है, बच रहा है। तो हम इसमें क्या जोड़ दें बच्चों, इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग भी बन जाए बच्चों, ठीक है। तो मतलब अगली संख्या क्या होगी, 22 के बाद 23 वाली संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 23 का वर्ग आगे ज्ञात कर लेते हैं, 23 का वर्ग क्या कर लेते हैं बच्चों, ज्ञात कर लीजिए। क्योंकि यदि आप यहाँ पास 22 का वर्ग जो है ना, 22 का वर्ग छोटा है बच्चों किससे, 525 से, 525 से, बात समझ में आया। और इसके अगली ठीक जो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या रहेगी बच्चों, 23 का स्क्वायर रहेगा, और 23 का स्क्वायर का मतलब होता है 529 बच्चों, ये 529 कर दिए। तो आपको जो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ी कहता है कि वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें क्या जोड़ना चाहिए, तो यहाँ लिखते हैं जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। आप क्या करो बच्चों, 529 में, इस 529 में 525 घटा लो बच्चों, 529 में 525 घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, ये 4 बच गया, मतलब हम हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। तो हम क्या करेंगे कि 525 में भी 4 की कमी थी, यदि 4 जोड़ दें बच्चों अपन, तो ये 529 बन जाएगा, 529 का पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जिसका क्या रहेगा, 23 रहेगा बच्चों। तो हम यहाँ पास जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यदि जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ आ जाएगा, जोड़ी गई संख्या क्या बन जाएगी, 529 माइनस 25 बराबर 4। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 जोड़ दो बच्चों। तो यहाँ पास 525 में हम क्या करते हैं बच्चों, 4 जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 529 बन जाएगा बच्चों 529। और 529 का यदि आप निकालना चाहेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है बच्चों, तो इस तरह से 23 मिल जाएगा बच्चों। बात समझ में आया? तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं अतः 529 का वर्गमूल 23 है। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ये पहला नंबर था बच्चों। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरे नंबर में क्या कह रहा था बच्चों, 1750। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दी गई संख्या। क्या लिख लेते हैं बच्चों, दी गई संख्या, दी गई संख्या बराबर 1750। अब आप क्या करो, 1750 को भाग विधि से कर लो बच्चों। 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 7 में 6 जाएगा बच्चों, 1 बचेगा, कट्टम बट्टम, यहाँ 5 जीरो उतार दिए, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 150 आया बच्चों। इसके बगल से हम क्या लिख दें, देखिए 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 नहीं लिख पाओगे बच्चों आप, ठीक है ना, तो 1 लिखो। तो 1 लिख दिए तो 81, 1 कम 81 आ गया। ठीक है, यहाँ घटा देंगे, यहाँ आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 8 82 आ गया बच्चों। 10 में 1 गया 9, और यहाँ पास इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 15 में 9 चला जाएगा तो 6, कट्टम बट्टम बच्चों। ठीक है, अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं 1750 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यदि आप 41 का वर्ग करेंगे ना बच्चों, तो छोटा रहेगा किससे, 1750 से। क्यों रहेगा, क्योंकि 69 बचता है। 69 क्या हो रहा है बच्चों, बच रहा। तो हम यहाँ पास लिखते हैं अंगली पूर्ण वर्ग संख्या, अंगली पूर्ण वर्ग संख्या जो रहेगी, क्या रहेगी बच्चों, 42 रहेगी। 42 का स्क्वायर रहेगा बच्चों, 42 का स्क्वायर रहेगा बच्चों। तो 42 का स्क्वायर यदि आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो 42 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1764 आ जाएगा। कितना आएगा, 1764 आएगा बच्चों। 42 गुणे 42 कर लो बच्चों, 1764 आएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 1764 आ गया बच्चों, तो आगे की जोड़ी गई संख्या जो रहेगी हम बताना चाहेंगे, अतः जोड़ी गई संख्या, अतः जोड़ी गई संख्या क्या होगी बच्चों। हम क्या करते हैं, 1764 में 1750 घटा लेते हैं बच्चों, 1750 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं बच्चों। तो 1764 में 1750 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब जब 14 बचेगा तो आपको 1750 दिया गया था, 1750 में आप क्या करो बच्चों, 14 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, 1764 मिल जाएगा। और 1764 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1764 का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः 1764 का वर्गमूल 42 है, 42 है, आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 252, ये लिख दिए 252 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पास ये बताइए, 252 का हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, यह 252 दी गई संख्या कहला गई, 252 का आप निकाल लो बच्चों। यहाँ पास 2 का जोड़ा 1 1 कम, 1 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, ये 5 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पास हम क्या कर दें बच्चों, इसके बगल से देखिए, 2 सत्ते 14, 7 रख के देखो बच्चों, 7 57, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। आप रखिए 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 रखेंगे, 6 छाई 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 रखने पर ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तो क्या रख दें, 5 रख दो, 5 रखे देते हैं। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब घटा दो बच्चों, 12 में 5 जाएगा 7, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, कट्टम बट्टम, यहाँ 5 जोड़ दो बच्चों, 5 5 0 2 1 3, इस तरह से बच्चों। तो 15 आया। अब ये बताइए कि यहाँ पास यदि मान लीजिए यहाँ 27 बचा बच्चों, तो यहाँ पास शेष फल कितना बच रहा है, 27 बच रहा है बच्चों। तो यहाँ पास हम ये कहना चाहते हैं कि 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 252
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक है, और जोड़ने वाली जहां बात है, कौन सी बात है बच्चों, जोड़ने वाली जहां बात है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, आगे बताइए। यदि हम 15 का, ये जो 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये छोटा आएगा ना बच्चों, क्योंकि 252 में तो शेष बच रहा है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 252 से छोटा आएगा, आएगा बच्चों। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं, अंगली पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों, अंगली 15 से आगे वाली अंगली पूर्ण वर्ग संख्या, अंगली पूर्ण वर्ग संख्या। अंगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, मतलब 16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बच्चों, 16 का स्क्वायर। बच्चों हमने 16 का स्क्वायर लिख दिया, 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16 करेंगे तो 256 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, जो जोड़ी गई संख्या क्या आएगी, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। ये बताओ बच्चों, हमारे पास अगला जो वर्ग है वो 256 है। अब हमको पिछला कितना दिया गया, 252 दिया गया बच्चों। अब आप क्या कीजिए, 256 में 252 को आपका कीजिए बच्चों, घटा दीजिए। तो यहाँ पास कितना बचेगा, 256 में 252 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा बच्चों, 4 आया। अब आप 4 जोड़ देंगे तो 256 ही आएगा। 252 आपको दिया गया था बच्चों, तो 252 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आएगा, आएगा बच्चों। और 256 का भाग विधि से आप निकालना भी चाहेंगे 256 का, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी ये बताया है ना 256 का 16 होता है बच्चों, ये 16 आ गया इस तरह से बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख दीजिए, अतः 256 का वर्गमूल कितना बनेगा बच्चों, वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 16, इस तरह से। और जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 4, जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, 4, इस तरह से बच्चों। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथे नंबर में हमको दी गई संख्या है 1825। ठीक है बच्चों, यहाँ पास लिखिए, दी गई संख्या, दी गई संख्या बराबर 1825, और 1825 का आप निकाल लो बच्चों, यहाँ पास 1825 इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा 4 चौको 16, 8 में 6 जाएगा 2, कट्टम बट्टम 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। 25 उतार दिए, यहाँ पास 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 2 बार में करो बच्चों, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा बच्चों, और 2 अट्ठे 16। अब इसको घटा दो, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, यहाँ कट्टम बट्टम बच्चों 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 2 4, 8 2 8, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए 61 आया है बच्चों। अब 61 आया है, अंगली संख्या आपको पता हो तो 61 उसमें घटा दो, 61 उसमें क्या कर दो, मतलब यहाँ पास 61 बचा ना बच्चों, कितना बचा है, 61 बचा है। तो यहाँ पास अपने को इसका मतलब ये हुआ, जो अंगली संख्या है यदि इसका 42 का आप वर्गमूल ज्ञात करोगे ना बच्चों, तो इससे छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पास शेष पर बच रहा है, इतना तो हमको पता चल गया। बात समझ में आई बच्चों, इतना शेष पर बचा है ना हमारे पास, तो हम अंगली संख्या ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो अंगली संख्या ज्ञात करने का प्रयास करो। आगे आप यहाँ लिखो बच्चों कि 1825 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, यदि 42 का वर्ग करते हैं, 42 का वर्ग करेंगे तो छोटा रहेगा किससे बच्चों, 1825 से, 1825 से। इतनी बात समझ में आई। तो हम कहना चाहते हैं कि अंगली पूर्ण वर्ग संख्या, अंगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या रहेगी बच्चों, हम यदि 42 था ना, तो हम 43 का स्क्वायर कर लो बच्चों, क्या कर लेंगे, 43 का स्क्वायर। और यदि मान लीजिए 43 का स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ पास 43 गुणे 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1849 आएगा, 1849 आएगा। बात समझ में आई बच्चों, 1849 आ जाएगा। तो यहाँ पास लिखिए, अतः जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, 1849 माइनस 1825 कर लेते हैं बच्चों, 1849 माइनस 1825, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पास 24। तो अब आप क्या कीजिए बच्चों, 24 जोड़ दीजिए। यदि 1825 में आप 24 जोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा, 1849 आएगा बच्चों। और 1849 का वर्गमूल निकालेंगे
1849 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 43 आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 24 जोड़ी जाए बच्चों, और प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः 1849 का वर्गमूल 43 है। आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब भी नंबर देखेंगे बच्चों, कौन सा नंबर, भी नंबर देखेंगे। तो भी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 6412, 6412 बच्चों। तो लिख दो यहाँ पास 6412, 6412, ठीक है। चलो यहाँ पास निकालो, ये दी गई संख्या है, 6412 दी गई संख्या है बच्चों। तो यहाँ पास हम 6412 लिख लेते हैं, 6412, 2 का 2 का, तो 8 ठाई 64, 4 में 4 गया कट्टम बट्टम, 6 में 6 गया कट्टम बट्टम, 8 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ 12 उतार दिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए दिमाग लगाओ बच्चों, अब आप तो देखो एक रखोगे तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना है, 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, 0 आएगा बच्चों। 160 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ना जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12 बच्चों, यहाँ 0 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 0 6 1, ठीक है बच्चों। 12 शेष फल बच रहा है, हम यहाँ कहेंगे 6412 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 80 का स्क्वायर भी करोगे आप बच्चों तो छोटा रहेगा 6412 से रहेगा बच्चों। तो हम क्या करते हैं, अंगली संख्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अंगली पूर्ण वर्ग, अंगली पूर्ण वर्ग संख्या, ये बताओ यहाँ 80 आया तो हम 81 का वर्ग के बारे में बात करेंगे बच्चों, करेंगे ना। तो 81 का वर्ग किसके बराबर रहेगा, ये होता है 81 गुणे 81 करेंगे बच्चों तो 6561 आएगा, 6561। तो जैसे 6561 आया बच्चों, तो अंगली मतलब जोड़ी गई संख्या, मतलब जो जोड़ी गई संख्या रहेगी क्या रहेगी, तो यहाँ पास लिखिए अतः जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, तो जोड़ी गई संख्या तो 6561 में बच्चों आप क्या करो, 6412 घटा दो, 6412 घटा दो बच्चों, तो यहाँ बचेगा 149, कितना बचेगा बच्चों, 149। इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो आपको 6412 दिया गया था, 6412 दिया गया था, आपको क्या करना बच्चों, 149 जोड़ देना है, तो उतना ही तो आया जाएगा 6561 बच्चों। ये 6561 आ गया, और 6561 का आप वर्गमूल निकालना चाहोगे बच्चों, तो अगली संख्या आ जाएगी कितनी, 81 आ जाएगी। इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पास लिख दो बच्चों अतः 6561 का वर्गमूल बराबर 81। इस तरह से बच्चों, तो जोड़ी गई संख्या 149 हो गई, और वर्गमूल क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल 81 होगा बच्चों। इस तरह से आपका जो है तो 5वां नंबर कंप्लीट होता है। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। देखो बच्चों, हमको इसमें बोला गया किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हम इसमें मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा की लंबाई ए मीटर है। कितने मीटर है बच्चों, ए मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, तो 6वें नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। माना कि वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर ए मीटर, मान लीजिए बच्चों ए मीटर। फिर हमें दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 441, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया बच्चों, 441 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर बराबर 441 कर दिए, मतलब ए स्क्वायर बराबर 441, क्योंकि भुजा को आपने तो ए बोल दिया बच्चों, तो एक तो यहाँ से ए बराबर, देखिए स्क्वायर में है तो इस साइड जाएगा तो क्या में आएगा, रूट में 441 आएगा बच्चों। अब आप क्या कीजिए, ए बराबर 441 को तोड़ लो बच्चों, तो 441 को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो देखिए 441 को यदि हम तोड़ते हैं बच्चों, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 3 से तोड़ लेते हैं,
तो 3 से तोड़ेंगे बच्चों तो 3 एक कम 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 3 सते 21, फिर 3 से तोड़ो बच्चों तो 3 चौको 12, ठीक है। वैसे भाग विधि से भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो 3 चौको 12, 3 नाम 27, फिर 7 से तोड़ेंगे बच्चों तो 7 सता 49, 7 से तोड़ेंगे तो 7 एक कम 7। तो यहाँ पास आ गया बच्चों हमारे पास 3 गुणे 7 बच्चों, 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा बना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A बराबर 3 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 मीटर। तो यहाँ पास हम लिख देंगे बच्चों आंसर में, अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 21 मीटर बच्चों। इस तरह से ये हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कही जा रही है, कोण B 90 अंश है। कहता है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC ज्ञात कीजिए। ये बताइए बच्चों, समकोण त्रिभुज में क्या लगाया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चों, ठीक है। A नंबर और B नंबर, इसमें AC ज्ञात करना है, इसमें AB ज्ञात करना है बच्चों। तो चलो इसको भी हल करते हैं बच्चों। तो 7वें के पहले नंबर में बच्चों हमें दिया गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B 90 अंश। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज कहला गया बच्चों, ये समकोण त्रिभुज कहला गया, यह 90 अंश। तो हमने इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया C। B को यही नाम देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये 90 अंश है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला कि AC का मान ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, 90 के सामने वाला एक कर्ण कहलाएगा बच्चों AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों कर्ण स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर हो गया, प्लस आधार स्क्वायर हो गया बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा AC का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB का मान बताओ बच्चों 6 का स्क्वायर, BC का मान 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 छाई 36, 8 ठाई 64। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो बच्चों 100 हो जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों AC स्क्वायर में है तो इस साइड चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा बच्चों इतना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से तो AC बराबर आ जाएगा बच्चों, यदि 100 को तोड़ना चाहेंगे 10 गुणे 10 टूट जाता है बच्चों, 10 दहानिया 100 होता है, ठीक है ना। तो 10 गुणे 10 ये जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों, ठीक है, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब इसी में देखेंगे कौन सा नंबर, पहला नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर क्या कहता है बच्चों। सेकंड नंबर में हमें बोला गया था AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। AC बराबर 13 सेंटीमीटर बोला गया था, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और इस बार हमें ज्ञात करना है AB बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज फिर से। तो यहाँ पास देखो बच्चों, यहाँ पास हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ B हो गया, ठीक है, क्योंकि कोण B तो 90 अंश बोला गया था, और यहाँ A नाम दिए देते हैं, यहाँ C नाम, ये 90 अंश हो गया। AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर, 90 के सामने वाला कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है बच्चों, पता नहीं, अभी ज्ञात करना है। बी सी का मान 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या आएगा 169 आएगा। ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से 169, 25 को इस साइड ले आओ बच्चों, -25 हो जाएगा बराबर में ए बी स्क्वायर। 169 में बच्चों आप क्या करिए, 25 घटा दो बच्चों तो कितना आ जाएगा 144 बराबर ए बी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये चला जाएगा रूट में, 144 बराबर ए बी। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी बराबर 144 को तोड़ेंगे बच्चों तो 12 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, एक और छोटे में तोड़ सकते हो बच्चों आप। ठीक है ना, तो ए बी बराबर 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। बच्चों इस तरह से ए बी का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसे आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, और आवश्यकता होगी मतलब क्या है, उसके और पौधे लाना पड़ेगा, और पौधे लाना पड़ेगा तो मतलब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन हमको आगे तक का वर्गमूल बताना पड़ेगा। एक जो भी वर्गमूल आएगा उसका आगे तक का वर्गमूल बताइए, फिर उसमें से उसको घटा दीजिए, तो फिर हमको कितने पौधों की आवश्यकता होगी हमको पता चल जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, तो आगे बताइए पौधों की संख्या कितनी है। माली के पास पौधों की संख्या, माली के पास पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर कितने हैं बच्चों 1000। ठीक है, 1000 पौधे हुए बच्चों। आप क्या करो कि 1000 का आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लो बच्चों। ठीक है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, तो 3 तिकाई 9 आ जाएगा बच्चों। 10 में 9 गया 1, डबल जीरो उतार दो, यहाँ 3 जोड़ दो बच्चों, 3 3 6। अब इसके बगल से हम क्या लिखते हैं बच्चों, देखिए 2 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 61 एक कम 61। ठीक है बच्चों, 10 में 1 गया 9, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 3 आ जाएगा कट्टम बट्टम। ठीक है बच्चों, अब हमको तो यहाँ निश्चित रूप से पता है कि यहाँ शेष 39 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, भाग विधि लेने पर शेष आ रहा है 39। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब ये बताइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पास 31 का वर्ग निकालें बच्चों तो ये छोटा रहेगा किससे 1000 से। बात समझ में आया, 31 का स्क्वायर निकालेंगे, 31 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1000 से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है बच्चों, क्योंकि शेष क्या आ रहा है 39 आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये बताइए अभी यहाँ 31 का वर्ग है बच्चों, तो हम किसका वर्ग निकाल लें 32 का वर्ग। किसका वर्ग, अब 32 का वर्ग क्या मिलेगा बच्चों 1024, 1024 मिलेगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, जो मतलब जोड़ी गई संख्या जो रहेगी हम उसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लें बच्चों। तो चलो निकाल लेते हैं। आता है जोड़ी गई संख्या, यहाँ लिखो बच्चों, आता जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। तो आप जोड़ी गई संख्या निकाल लो बच्चों। तो देखिए हमको आगे की संख्या पता है 1024, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कर लो बच्चों 1024 एक कर लिए बच्चों। 1024 में आप 1000 घटा दो बच्चों, क्योंकि हमको 1000 था, तो यहाँ घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये 24 आ गया बच्चों, बात समझ में आई। मतलब यहाँ पास 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी, 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पास पंक्ति और कॉलम बराबर बराबर करना है। तो यदि आप जैसे मान लीजिए 1000 में बच्चों 24 जोड़ना चाहेंगे तो 1024 आ जाएगा, और 1024 का वर्गमूल निकालना चाहोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बताइए 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 32 आ जाएगा। मतलब 32 से मतलब आपको बोला गया है ना, उसमें क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। 32 कॉलम 32 पंक्तियां हो जाएंगी बच्चों इस तरह से। तो हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में कि कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पास आंसर में लिखो बच्चों, अतः माली को कम से कम
कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। 24 पौधों की आवश्यकता है। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों बात समझ में आई? मतलब यहाँ पास हमने क्या कर दिया बच्चों, देखिए फिर से समझ लो। 39 शेष पर बच रहा था, क्योंकि 31 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1000 से ये जो है तो बड़ा आएगा, ये 1000 से छोटा आएगा बच्चों। 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 से, क्योंकि यहाँ 39 शेष बच रहा है ना बच्चों। 39 क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 31 के बाद 32 होगा। 32 का वर्ग करोगे तो 1024 आएगा बच्चों। अतः जोड़ी की संख्या हम अगली संख्या में पिछली संख्या को, इस वाली संख्या को हमने घटा दिया। 1024 में 1000 घटाएंगे तो 24 बचेगा। इसका मतलब 1000 में 24 और जोड़ दो तो 1024 बन जाएगा। 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो 32 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब 24 पौधे और आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। इस तरह से देखेंगे बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे बच्चों। इसका मतलब हो गया वर्गमूल ज्ञात करना है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अब देखो बच्चों, इसमें माइनस करना है, क्या करना है, घटाना है। तो जो शेष पर बचेगा उसको माइनस कर देना, फिर उस संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वही संख्या आ जाएगी बच्चों। चलो तो 9वां नंबर प्रश्न बच्चों, आगे बताइए कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां लिख लेते हैं हम, विद्यालय में कुल विद्यार्थी। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 500 बच्चों। ये 500 लिख दिए 500 विद्यार्थी। ठीक है। अब ये बताइए, आप 500 का वर्गमूल निकाल लो बच्चों यहाँ पास। ठीक है, 2 का जोड़ा, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 जोड़ देंगे, 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। यहाँ डबल जीरो उतार दो। यहाँ पास बच्चों बताइए क्या लिख दें। यदि 1 लिखोगे 41 से कम 41, बात समझ में आई। और यदि 2 लिखते हैं तो 42 दूनी 84 लिख दो बच्चों। 2 लिख दो तो 42 दूनी क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अब इसको घटा दो बच्चों। 10 में 4 गया 6, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी तो 1 बचेगा, कट्टम बट्टम आ जाएगा। और यहाँ पास बच्चों आप 2 जोड़ दीजिए तो 2 क्या हो जाएगा? 4, यहाँ 4, 22 दून 44। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास विद्यालय में कुल विद्यार्थी 500 हैं। हम यहाँ कहना चाहते हैं 500 जो है 500 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हम 16 घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी। तो घटा दो बच्चों। 500 में आप क्या करो? 16 घटा दो। तो 16 घटा देंगे बच्चों। यदि मान लीजिए 10 में 6 गया 4, इसकी यहाँ से इसमें हो जाएगी, 10 में 2 जाएगा तो 8। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों? 10 के यहाँ से यहाँ 484 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर से घटा करके देख लो बच्चों यहाँ पास कि यदि हम घटाते हैं तो क्या इतना ही आएगा। तो 500 में यदि आप 16 घटाते हैं, ठीक है ना, तो 484 ही आएगा। कैसे? क्योंकि इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0 से लेकर 8 1 9 1 10 4 1 5। ठीक है ना बच्चों, 22 आ गया हमारे पास। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है? कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा बच्चों? 16 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा बच्चों। और यही हमारा कहलाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है और अध्याय भी समाप्त हो जाता है। हाँ बच्चों, अध्याय भी समाप्त हो जाता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।